कभी अपनी सुबह की कॉफ़ी पीते हुए या ब्रश करते हुए ये ख्याल आया है कि जो चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो असली भी है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर ये कोई वहम नहीं है। हाल की कुछ जांचों ने जो खुलासा किया है, वो ये बताता है कि हम शायद एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां सब कुछ नकली हो सकता है। तो चलिए ज़रा समझते हैं कि ये धोखा आखिर कितना गहरा है। सब कुछ नकली है। ये लाइन अब सिर्फ सोशल मीडिया का एक मीम नहीं रह गई है, बल्कि एक कह सकते हैं एक डरावनी हकीकत बनती जा रही है। हाल में जो छापे पड़े हैं, उन्होंने एक ऐसे ऑर्गेनाइज क्राइम का पर्दाफाश किया है जो चुपके से सीधे हमारे घरों तक पहुंच गया है। और ये आंकड़ा देखिए, 35%। ये सच में चौंकाने वाला है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि शहरों में रहने वाले हर 3 लोगों में से एक से ज्यादा इंसान पिछले साल अनजाने में कोई ना कोई नकली चीज खरीदकर घर ले आया। तो ये कोई छोटी मोटी इधर उधर की बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो हमारे बाजारों में गहरे तक फैल चुकी है। तो सवाल ये उठता है कि ये सब हो कहाँ रहा है। चलिए अब सीधे उन नकली कारखानों के अंदर चलते हैं जहां ये धोखे का पूरा खेल एक इंडस्ट्रियल स्केल पर चल रहा है। और देखिए यहाँ किन ब्रांड्स की बात हो रही है। इनो, नेस्कैफे, सेंसोडाइन, ये वो नाम हैं जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं। और पता है, यही बात इस पूरे धोखे को और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है, क्योंकि ये हमारे भरोसे की आड़ में सीधे हमारे घरों में घुसपैठ कर रहा है। अब जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। ये किसी छोटी मोटी दुकान का मामला नहीं है। मधु विहार दिल्ली में 1.5 लाख से ज्यादा नकली इनो और नेस्कैफे के सैशे मिले। सूरत में 2000 किलो से भी ज्यादा मिलावटी घी पकड़ा गया। मतलब ये एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज्ड रैकेट है जो पूरे देश में फैला हुआ है। अच्छा, अब जो हम देखने वाले हैं वो सच में बहुत डराने वाला है। असली सेंसिटिव टूथपेस्ट में क्या होता है? पोटेशियम नाइट्रेट जैसी चीजें जो दांतों की सेंसिटिविटी या झंझनाहट को कम करती हैं। लेकिन नकली वाले में क्या मिला रहे थे? झाग बनाने के लिए इंडस्ट्रियल डिटर्जेंट और सॉल्वेंट के तौर पर डायएथिलीन ग्लाइकॉल, जो एक ऐसा केमिकल है जो सीधे सीधे किडनी के लिए जहर है। सोचिए जरा। और धोखाधड़ी का एक और तरीका सामने आया जिसे प्रोडक्ट लॉन्ड्रिंग कहा जा रहा है। ये और भी शातिर तरीका है। इसमें ये लोग क्या करते हैं, असली सामान लेते हैं लेकिन वो जो एक्सपायर हो चुका है, फिर इंडस्ट्रियल केमिकल से उसकी पुरानी एक्सपायरी डेट मिटा देते हैं और प्रिंटर से बिल्कुल नई तारीख छाप देते हैं। तो मतलब डब्बा असली, सामान असली, लेकिन वो इस्तेमाल के लिए जहर बन चुका है। और नकली घी का मामला भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ क्या होता है, ये लोग वनस्पति तेल को लेते हैं और एक केमिकल प्रोसेस जिसे हाइड्रोजनेशन कहते हैं, उससे उसे घी जैसा बना देते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? खतरनाक ट्रांस फैट। और हम सब जानते हैं कि ट्रांस फैट का सीधा कनेक्शन दिल की बीमारियों से है। तो अब तक तो हमने कुछ फैक्ट्रियों और छापेमारियों की बात की, लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये समस्या इनसे कहीं ज्यादा बड़ी है। ये अब पूरे देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक सिस्टमिक थ्रेट, यानी एक व्यवस्थागत खतरा बन चुकी है। तो ये नकली सामान आखिर बिक कहाँ रहा है? और यहाँ एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। आधे से भी ज्यादा यानी 53% ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिक रहा है। असल में ई कॉमर्स ने इन जालसाजों को एक तरह से पर्दे के पीछे छिपकर बिना अपनी पहचान बताए धड़ल्ले से अपना धंधा चलाने का एक शानदार मौका दे दिया है। तो सवाल है कि किन चीजों से सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। देखिए, सबसे ऊपर हैं कपड़े, फिर आता है रोजमर्रा के इस्तेमाल का सामान यानी एफएमसीजी, और फिर ऑटोमोटिव पार्ट्स। मतलब गौर करने वाली बात यह है कि ये वही सब चीजें हैं जो हमारी शॉपिंग लिस्ट में हमेशा सबसे ऊपर होती हैं। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प चीज सामने आती है जिसे अवेयरनेस एक्शन गैप कहते हैं। मतलब हम में से ज्यादातर लोगों को ये पता तो है कि नकली सामान की प्रॉब्लम बढ़ रही है, लेकिन जब हम कुछ खरीदने जाते हैं तो असली और नकली में फर्क करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जालसाज पैकेजिंग की इतनी परफेक्ट कॉपी करते हैं कि कोई पकड़ ही नहीं पाता। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये धोखाधड़ी सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है। इसके जो नतीजे हैं वो कहीं ज्यादा गहरे और खतरनाक हैं। ये हमारी सेहत और देश की इकोनॉमी दोनों को एक साथ बर्बाद कर रहे हैं। जरा देखिए कि इन नकली प्रोडक्ट्स में मिलाया क्या क्या जा रहा है। किडनी को खत्म कर देने वाला डायथिलीन ग्लाइकॉल, कैंसर पैदा करने वाला मेटानिल येलो, इंडस्ट्रियल ग्रेड की चीजों में मिलने वाले लेड और आर्सेनिक, और एक्सपायर्ड ड्रिंक्स में पनपने वाले बैक्टीरिया। ये एक तरह से एक जहरीली रेसिपी है जो हम अनजाने में अपने शरीर के अंदर ले रहे हैं।
और जैसा मैंने कहा, यह सिर्फ हमारी सेहत का सवाल नहीं है, इसका असर पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। सोचिए, ये जालसाज कोई टैक्स नहीं देते, तो सीधा सरकार को रेवेन्यू का नुकसान होता है। असली कंपनियां नए प्रोडक्ट्स में पैसा लगाने से डरती हैं क्योंकि बाजार में तो नकल भरी पड़ी है। और आखिर में इन मिलावटी चीजों से जो बीमारियां होती हैं, उनके इलाज का बोझ भी तो पब्लिक हेल्थ सिस्टम पर, यानी हम सब पर ही आता है। तो फिर इस समस्या से लड़ा कैसे जा रहा है? ये एक तरह की टेक्नोलॉजी की रेस बन गई है। एक तरफ हैं ये जालसाज जो हर दिन नए नए तरीके निकाल रहे हैं, और दूसरी तरफ हैं वो लोग और वो टेक्नोलॉजी जो असली प्रोडक्ट्स को बचाने की कोशिश कर रही हैं। इस पूरी लड़ाई को समझने के लिए एक अच्छा उदाहरण है कंटेंट लॉन्ड्रिंग का। देखिए, जैसे कुछ सोशल मीडिया पेज होते हैं ना, जो किसी और का कंटेंट चुराकर बिना क्रेडिट दिए पोस्ट कर देते हैं, बिल्कुल उसी तरह ये जालसाज किसी बड़े भरोसेमंद ब्रांड का नाम इस्तेमाल करके अपना नकली सामान बेचते हैं। दोनों ही केस में क्या हो रहा है, असली सोर्स को छुपाया जा रहा है और भरोसे का फायदा उठाकर उसकी वैल्यू चुराई जा रही है। तो इसका हल क्या है? एक बहुत पावरफुल जवाब है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इसे आसान भाषा में ऐसे समझते हैं, मान लीजिए हर प्रोडक्ट को फैक्ट्री में एक डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाता है। अब वो प्रोडक्ट फैक्ट्री से लेकर दुकान तक जहां जहां जाता है, हर जगह उस पर एक डिजिटल मोहर लगती जाती है, और इस रिकॉर्ड को कोई बदल नहीं सकता, कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। बस एक QR कोड स्कैन करना है और प्रोडक्ट की पूरी जन्मकुंडली सामने आ जाएगी। इससे असली और नकली का फर्क एक सेकंड में पता चल जाएगा। और ब्लॉकचेन के अलावा भी कई नए हथियार इस लड़ाई में इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे कि RFID टैग्स, जो सप्लाई चेन में प्रोडक्ट्स को ट्रैक करते हैं, होलोग्राफिक नानो स्ट्रक्चर्स, जिनकी नकल करना लगभग नामुमकिन है, और तो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI तो पैकेजिंग में इतने बारीक फर्क भी पकड़ सकता है जो हमारी आंखों से देख पाना मुमकिन ही नहीं है। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पे लाके खड़ा कर देता है। एक ऐसी दुनिया में जहां नकली सामान असली पैकेजिंग में बिक रहा है और असली खबरों को झूठे चैनलों के जरिए फैलाया जा रहा है, ऐसे में हम किसी भी चीज़ पर यकीन कैसे करें, भरोसा किस पर करें? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सभी को मिलकर खोजना होगा।